दिल्ली में बैठा, दिल्ली में दंगे हुए, खालिस्तानियों के घरों में जाके सोया केजरीवाल, इनको केजरीवाल का समर्थन मिला। तो ये जो मांग है ये गलत है, हम इसका पूरा खंडन करते हैं। खालिस्तान की मांग के साथ हम कभी खड़े नहीं होंगे। तो अभी कुछ मुसलमान निकल के आएंगे जो बोलेंगे भैया इसको इस्लामिक कंट्री बना दो, हमारी भी यहाँ पे आबादी बहुत है। कीड़ा ये बीज बोया किसने? आज केजरीवाल की सरकार बनी क्यों है? इन्हीं की वजह से तो बनी है। आज इनको फंडिंग हुई इनकी वजह से हुई, इन्हीं की वजह से हुई। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। अमृतपाल इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं और चर्चा में बनने का कारण है उनकी जो मांग खालिस्तान की है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई है। पुलिस उनको ढूंढने में लगी हुई है। उधर जिस तरीके से ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि खालिस्तान की मांग अब क्यों, तो इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के स्पोक पर्सन गिन्नी साहनी जी मौजूद हैं। पहले इंदिरा गांधी के राज में भिंडरेवाला ने खालिस्तान की मांग की, अब एक बार फिर से अमृतपाल सिंह आ गया है और उसने सीधे तौर पर खालिस्तान की जो मांग है वो तेज कर दी। देखिए, सबसे बड़ी बात है ये मांगे उठी क्यों। आपने शायद अमृतपाल के बयान नहीं सुने। उसके बयानों के अंदर ये व्यक्तंगी होता था कि जब हमारे देश के अंदर बैठ करके हिंदू राष्ट्र की मांग हो सकती है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, तो हम खालिस्तान की मांग क्यों नहीं कर सकते। तो ये गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, सरकार को सोचना पड़ेगा। जब आप अपने प्यादों को इस्तेमाल करोगे तो अभी कुछ मुसलमान निकल के आएंगे जो बोलेंगे भैया इसको इस्लामिक कंट्री बना दो, हमारी भी यहाँ पे आबादी बहुत है। ये कीड़ा ये बीज बोया किसने? ये मोदी सरकार के प्यादों ने। ये हिंदू संगठन चलाने वाले जो बजरंग दल वाले हों या जो बाकी संगठन चलाने वाले आरएसएस के लोग हैं जो हिंदू मांग की राष्ट्र की लगातार मांग कर रहे हैं, ये इसको देख के लोग इंस्पायर्ड हुए हैं। आज से पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। और ये तो आपको पता ही है कि पंजाब के अंदर आग लगने वाली है। पंजाब का एक ऐसा माहौल ख़राब होने वाला है जो हमने सोचा भी नहीं था। ये दोबारा हमारे देश को दंगों में झोंक देगी सरकार, और ये माहौल हमें देखने को मिल रहा है, बहुत जल्दी मिल रहा है। क्योंकि पंजाब के अंदर ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए हैं, यूथ पैदा हो गया है जो अमृतपाल को फॉलो कर रहा है। आप समझो इस बात को। अभी तक जिन लोगों को ये लगता था कि नहीं भैया हम एक सेकुलर भारत में सांस ले रहे हैं, आज हर आदमी अपनी मांग करने लग गया है। तो ये जो मांग है ये गलत है, हम इसका पूरा खंडन करते हैं। खालिस्तान की मांग के साथ हम कभी खड़े नहीं होंगे। हम एक संपूर्ण भारत चाहते हैं, वही हमारे देश को मजबूत कर सकता है। अच्छा, आप खुद सिख कम्युनिटी से आते हैं, तो आखिर सरदारों को या सिखों को इस देश से क्या तकलीफ हो गई कि एक बार फिर से खालिस्तान की मांग उठने लगी है? देखिए, सरदारों को नहीं, ये कुछ खालिस्तानी संगठन है पंजाब के अंदर जिनको केजरीवाल का समर्थन मिला। आज केजरीवाल की सरकार बनी क्यों है? इन्हीं की वजह से तो बनी है। आज इनको फंडिंग हुई इनकी वजह से हुई, इन्हीं की वजह से हुई। खालिस्तानियों के घरों में जाके सोया केजरीवाल। तो आप समझो, आप ये मत कहो कि हर सिख किस चीज़ की मांग करता है। आप पंजाब में गली गली जाके सर्वे करवा लो, बहुत से ऐसे लोग निकल के आएंगे जो खालिस्तान के समर्थन में होंगे, बहुत से इसका विरोध करेंगे। तो आज सही मायने में जो अमृतपाल के द्वारा ये सारा प्रोपेगेंडा रचा गया, ये सरकार का हथियार है। आप समझो, आज से पहले तो अमृतपाल नाम का कोई बंदा नहीं था, एकदम से अचानक से निकल के आया। उसकी हिस्ट्री भी आप पता करो, आपको उसकी हिस्ट्री के बारे में जाओगे तो बहुत कुछ ऐसा पता लगेगा जो आपको पैरों तले जमीन निकाल देगा। आप उसका इतिहास पढ़ो, आप गूगल कर लो, अमृतपाल की हिस्ट्री पता कर लो, बायोग्राफी पढ़ो, आपको पता लग जाएगा उसको लॉन्च किसने किया गया है। उसको लॉन्च किया गया, करवाया गया, ये सिर्फ और सिर्फ 2024 की प्लानिंग है पूरी की पूरी। पंजाब का माहौल ख़राब हो। केजरीवाल देखो क्या आदमी है। केजरीवाल साहब बोलता है हमें लोकसभा चुनावों से कोई मतलब नहीं है, हमें चाहिए विधानसभा। विधानसभा में मोदी सरकार उसको सपोर्ट करती है, लोकसभा में ये मोदी सरकार को सपोर्ट करता है। पंजाब की सरकार बनाने में मोदी सरकार ने उसका समर्थन किया, और आज वो पंजाब में लोकसभा की सीटें मोदी की झोली में आए, इसलिए वहाँ का माहौल ख़राब करेगा ताकि वहाँ पे भी हिंदू और सिख हो सके। आप सही माने में पंजाब के अंदर वो दिन दूर नहीं है जब हिंदू और सिख आमने सामने खड़े होंगे, झगड़ों का माहौल बना होगा, और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल है। दिल्ली में बैठा, दिल्ली में दंगे हुए, पंजाब में गिरे, पंजाब में दंगों का माहौल बना दिया। ये लोगों को सोचना पड़ेगा। अच्छा, AKF जो है वो सभी जो बरामद हुए हैं पिस्तल, उस पर AKF हथियार पर लिखा हुआ है। जो नए फाउंडेशन यानी कि खालिस्तान फाउंडेशन की बात करता है, तो क्यों आखिर जो है खालिस्तान बनाने की मांग उठी, या फिर भिंडरेवाला की तरह एक कहा जाता है एक नया अमृत भिंडरेवाला निकल कर आ रहा है, क्यों आखिर? और ISI से भी कनेक्शन, ये सब क्यों? देश का क्यों माहौल खराब? आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। हमारे देश का विभाजन, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय 12 या 13 राज्य थे। धीमे धीमे हमारे देश के राज्य भी 29 के आसपास पहुंच गए। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा क्यों होता है कि लोग एक अलग क्षेत्र की मांग करते हैं, एक अलग क्षेत्रवाद की मांग करते हैं? अगर आप इसको समझोगे तो इसके पीछे बहुत से ज्योग्राफिकल फैक्टर हैं, इसके पीछे बहुत से धार्मिक फैक्टर हैं, इसके पीछे बहुत से लोगों की आर्थिक इकोनॉमिक फैक्टर हैं। जब लोगों को एक जगह लह के लगता है कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, सरकार हमारे लिए कुछ नहीं सोच रही है, तो लोग एक अलग क्षेत्र की मांग करते हैं, लोग एक अलग राष्ट्र की मांग करते हैं, एक अलग देश की मांग करते हैं। आज खालिस्तान की मांग करना भी वहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे अधिकारों को दबाया जा रहा है, हम अपने अधिकारों को खुद छीनेंगे, हम राजा रणजीत
रंजीत सिंह का माहौल जो था, उस समय खालिस्तान का समर्थन चलता था, सपोर्ट था और सरकारें चलती थी, तो वो उस माहौल को दोबारा पैदा करने की बात करते हैं। बट सही मायने में, मेरी बात को आप समझना, सही मायने में इस तरीके से देश को बांटने के लोग, देश को तोड़ने वाले लोग देश को मजबूत कभी नहीं कर सकते। हम एक ही बात कहते हैं, देश तभी मजबूत होगा जब एकजुट होकर के लोग चलेंगे। ना तो देश हिंदू राष्ट्र के समर्थन में आना चाहिए, ना तो देश खालिस्तान के समर्थन में आना चाहिए। हमारा देश एक प्यारा खूबसूरत देश है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहते हैं। अगर आपकी कोई समस्याएं हैं तो सरकार के खिलाफ मोर्चे खोलो, आंदोलन करो, पर एक अलग देश की डिमांड करना। ऐसी किसान आंदोलन था, किसानों ने अपनी बात रखी। अब किसान भी बोल देंगे हम अलग पार्टी बनाएंगे, हम अलग ये करेंगे, तो ऐसे देश मजबूत नहीं होगा, देश टूटेगा। विचारधारा एक ही होनी चाहिए और वो है सेकुलर भारत। अगर सेकुलर भारत की सोच रख करके आप काम करोगे तो आपको बहुत से लोग सपोर्ट करेंगे। अगर आज हमारे धर्म की कोई बात आएगी तो हम सिख धर्म के साथ खड़े हैं, पर अगर आप खालिस्तान की मांग करोगे तो हम आपके साथ नहीं खड़े हैं। अच्छा, ये बताइए सर, आईएसआई कनेक्शन, पाकिस्तान से पूरी फंडिंग आ रही है, पाकिस्तान का भी हाथ आ रहा है, आईएसआई का खुलासा हो गया है। अमृतपाल का कनेक्शन आईएसआई के साथ क्या है? और आप जिस इतिहास की बात कर रहे हैं, क्या इतिहास है अमृतपाल? देखिए, वो तो आपको सर्च करना पड़ेगा। वो थोड़े समय पहले सिख भी नहीं था, तो ये चीज़ें आप डीप जाकर स्टडी करोगे तो आपको पता लगेगा। उसको प्लांटेड किया गया है। आईएसआई के साथ जो तार जुड़ने की बातें आ रही हैं, वो तो फंसाना किसी को भी होता है। आज सरकारों का काम क्या होता है कि एक बंदे को इस्तेमाल करो और बाद में इतनी दूर फेंक दो कि दूसरा आदमी खड़ा ही ना हो पाए। ये तो गवर्नमेंट की एक पॉलिसियाँ होती हैं, हर आदमी को यूज़ करो। अमृतपाल सरकार के द्वारा यूज़ हो गया, उसे पता ही नहीं लगा। आप इस चीज़ की रिसर्च करो ना, आप इस चीज़ की तहकीकात में जाओ। एक आदमी, अरे एक बात बताओ, मीडिया कवरेज मिल जाती है, वो जाके पंजाब में थानों पे धावा बोल देते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता। क्यों कुछ नहीं कहता? और जब आज माहौल ख़राब होने की बात आ गई तो वहाँ पे इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, आज माहौल ख़त्म कर दिया गया। ये प्लांटेड चीज़ें होती हैं। आज ये चीज़ें मोदी सरकार को सोचनी पड़ेंगी, कौन है इसके पीछे जो अमृतपाल को प्लांट कर रहा है? केजरीवाल सरकार इसके पीछे है या मोदी के ही कुछ मंत्री इसके पीछे हैं? ये तो मुआयना करना पड़ेगा। ये तो एक जांच का विषय है। तो पर आज जांच तो होगी नहीं, क्योंकि आज हमारे देश में अडानी के ऊपर जांच नहीं हो रही, तो इन चीज़ों पे जांच कहाँ से होगी? ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ 2024 की प्लानिंग है। हर तरीके से देश के माहौल को ख़राब किया जाए, देश के माहौल को दंगों में झोंका जाए, और केजरीवाल सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि आज पंजाब में उसकी सरकार है। उसकी सरकार के होते ही ये सब कुछ हो रहा है। तो ये चीज़ तो राहुल गांधी ने बहुत पहले बोल दी थी। आपने शायद राहुल गांधी के बयान को सीरियस लिया नहीं था। राहुल गांधी जी ने बहुत पहले पंजाब में बोला था, ये एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, अगर आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करोगे तो आग लग जाएगी, आग। ये दंगे का माहौल भड़क जाएगा। आज वही सब कुछ देखने को आ रहा है। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या मोदी सरकार जिम्मेदार है या केजरीवाल जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार वहाँ का प्रशासन है, जिनकी खुली हवाओं में लोगों को समर्थन मिल रहा है और छूट मिल रही है। आज इतने खालिस्तानी निकल के सिद्धू मूसेवाले की मौत कर होगी, आप समझो क्यों होगी? आप बताओ, ये सारा चीज़ें कैसे खुलेआम होने लग गया? ये खुलेआम इसलिए होने लग गया क्योंकि वहाँ पे पलने वाले गैंगस्टरों को एक प्रमोशन का जरिया मिल गया, उनको सरकार का साथ मिल गया। तो आज केजरीवाल सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। अगर पंजाब में एक भी दंगा भड़कता है तो इसके लिए मान सरकार और इसके लिए केजरीवाल सरकार, ये दोनों सरकारें जिम्मेदार होंगी। और मोदी सरकार को कड़े हाथों इनको लेना चाहिए, और होम मिनिस्टर को वहाँ पर 144 की धारा जो लगती है, 144 धारा, वो पूरे पंजाब में लगाई हुई है, जो उसके तहत इनकी कार्रवाई होनी चाहिए कि केजरीवाल सरकार किस तरीके से इनको समर्थन दे रही है, क्योंकि इनके समर्थन से ही सरकारें बनी हैं। आप कह रहे हैं अमृतपाल सिंह है वो सरदार था ही नहीं, उसको प्लांट किया गया है, सरदार बनाया गया है। इसके पीछे किसकी साजिश? बनाया नहीं गया, सिख परिवार से है, पर केस नहीं रखता था। हाँ। तो आप इस चीज़ को समझो। तो वो अचानक से एकदम साबत सूरत आता है, सब चीज़ें होती हैं, तो ये एक खड़ा किया गया इंसान लगता है। हमें ऐसा लगता है कि किसी ना किसी तरीके से अमृतपाल को लॉन्च किया गया है देश के माहौल को ख़राब करने के लिए, खालिस्तान के सपोर्ट में उसको लेके आने के लिए। युवा साथी है, धर्म के मामले में भावनाएं भड़क जाती हैं। आज हिंदुस्तान में अगर आपको किसी भी इंसान को भड़काना है तो कुछ मत करो। अगर हिंदू है तो राम के नाम पे भड़का दो, मुसलमान है तो इस्लाम के नाम पे भड़का दो, सरकार है तो गुरु ग्रंथ साहब के नाम पे भड़का दो। आज अगर आज कहीं पे 10 आदमी खड़े हो जाएं और जो बोले सोने हाल सत श्री अकाल के नारे लगा दें, तो शायद हम लोग जानने की कोशिश भी नहीं करेंगे कि इसके पीछे वजह क्या, हम भी कूद पड़ेंगे, क्योंकि गुरु के नारे में वो शक्ति होती है। तो इसी प्रकार से आज जय श्री राम बन चुका है, इसी प्रकार से अल्लाह अकबर बन चुका है। ये धर्म के जो नारे होते हैं, ये एक इंसान के अंदर एक द्वेष पैदा करते हैं, एक ऐसी भावना पैदा करते हैं कि इंसान सोचने की कोशिश भी नहीं करता कि इसके पीछे मंशा क्या है, कि लोग हमसे क्यों करवाना चाह रहे हैं। तो ये सही मायने में आज हमारे देश में जैसे देशभक्ति के गीत होते हैं, देशभक्ति के गाने होते हैं, वो इंसान को प्रेरित करते हैं कि हमें ये काम करना है। तो उसी प्रकार से आज धार्मिक स्लोगन जो हैं एक इंसान को धर्म के मामले में इतना कट्टर बना देते हैं कि वो भूल जाते हैं कि हम एक हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं, हम खालिस्तान में सांस नहीं ले रहे हैं। ये धार्मिक कट्टरता एक देश को बर्बाद कर देगी, चाहे वो इस्लाम के द्वारा हो, चाहे वो हिंदू राष्ट्र के द्वारा हो, या वो खालिस्तान के द्वारा। हम सभी का खंडन करते हैं। तो सुना आपने क्या कहा गिन्नी सानी जी ने। वीडियो में फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल सौगंध टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरा पर्सन अनिकेत मिश्रा के साथ शालिनी झा, दिल्ली, सौगंध टीवी।
आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।